ज्ञान शरीरी, सिद्ध भगवान का ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीर है। और हमारा कौन सा शरीर है? कर्म का शरीर है। कौन सा शरीर है? कर्म का शरीर है। जो शरीर मिला है वो किसके कारण मिला है? कर्म के कारण। कर्म ना हो तो शरीर ही ना हो, है ना? शरीर मिला है तो कर्म के कारण। हमारा है कर्म का औदारिक शरीर। तो इस शरीर की रचना कौन सी कर्म ने की? नाम कर्म ने। जिसने शरीर की रचना की है उस कर्म का क्या नाम है? नाम कर्म। उसकी 93 प्रकृतियां हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, हाथ, पांव, उंगलियां, आंखें, बाल, यानी शरीर का रोम रोम भी जो बनता है ना, शरीर की हड्डियां, शरीर की नसें, शरीर में जो कुछ है वो सारा का सारा कर्म के कारण है। हमने जैसा कर्म किया था वैसा शरीर हमें मिल गया। अच्छा कर्म किया था, अच्छा मिल गया। बुरा कर्म किया था, बुरा मिल गया। तो शरीर यदि बुरा मिल जाए तो क्या जीवन में अच्छे काम नहीं हो सकते? जो शरीर सुंदर ना हो वो शरीर क्या अच्छे काम नहीं कर सकता? अरे बोलिए ना, कर सकता है। यानी धर्म करने में शरीर बाधा नहीं डालता है। यहाँ तक कि 3 हाथ के शरीर से भी मोक्ष जाया जा सकता है। लंबा है, मोटा है, पतला है, कुबड़ निकली है, काला है, गोरा है, शरीर कैसा भी हो, मोक्ष जाने में, धर्म करने में कोई बाधा नहीं आ सकती है। जो शरीर का ध्यान करता है शरीर उसको परेशान करता है, और जो शरीर को छोड़कर भगवान का और आत्मा का ध्यान करता है शरीर उसे परेशान नहीं करता है। सुंदर है, ठीक है, गोरे हैं, ठीक है, अब ध्यान में बैठे हैं तो कहाँ गोरा दिख रहा, कहाँ काला दिख रहा? मनुष्य रूप में भगवान कौन से रंग के हैं? तो आपको काले लोग अच्छे नहीं लगते? अरे बोलिए ना, मजबूरी में कह रहे हो। अभी बहू ढूंढने जाओगे, कौन सी बहू लगाओगे, गोरी या काली? यहाँ तो कह रहे काले अच्छे लगते हो, जब बहू ढूंढोगे तो वो गोरी चाहिए है? हाँ, तो बहू गोरी हो या काली इससे फर्क नहीं पड़ता है, बहू का स्वभाव कैसा है इससे फर्क पड़ता है। रूप तो थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है, थोड़ी देर के लिए सुंदर रूप थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है, लेकिन हमेशा के लिए प्रभावित करने वाला उसका स्वभाव होता है। और रूप तो एक बार जो मोटा है तो पहली बार जब देखो तो लगता है मोटा है, दूसरी बार में थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार में और कम लगेगा, चौथी बार में वही अच्छा लगने लगेगा। बोलिए हाँ या ना? है लोग लड़की लाते हैं, पतली ढूंढ के लाते, पतली लड़की चाहिए। मोटी लड़की से शादी करेंगे कि अपने बेटे की? नहीं नहीं, पतली चाहिए। और वो आकर के मोटी हो जाए तो? अरे बोलिए ना, फिर क्या भगा दोगे? नहीं, पतली नहीं करोगे। जो जैसा दिखता है वैसा देखने की आदत पड़ जाती है। जो जैसा दिखता है उसको वैसा देखने की आदत हमें पड़ जाती, फिर वो ना तो मोटा लगता ना पतला लगता है। इसी तरह से कोई काला है तो काला देखने की आदत पड़ जाती है, गोरा है तो गोरा देखने की, वो थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, 2-4 दिन के लिए महसूस होता है। और कोई पहली बार देखता है तो उसे होता है, उसके बाद में तो एक नॉर्मल लगने लगता है। भाई हमारे घर में ये मोटे हैं तो मोटे, ये पतले, फिर वो पतला हो जाएगा तो कहेंगे अरे ये तो कमजोर हो गया। फिर क्या कहोगे? ये तो कमजोर हो गया। अभी एक बहन जी आई थी, बोले माता जी आप तो कमजोर हो गई। जब पहले वैसे थे तो नहीं थे, मोटे होने के बाद पतले हुए तो कमजोर हो गए, है ना? तो शरीर नाम कर्म, कितना संस्थान
संस्थान कौन सा है? सम चतुरस्र संस्थान, ऊपर से नीचे तक सम, जितनी हाइट है उसके हिसाब से हाथ, पांव, चेहरा, उंगलियां, आंखें, नाक, उस हिसाब से होना सम चतुरस्र संस्थान। एक स्वाति संस्थान होता है जिसमें नीचे से तो मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। तो एक न्यायग्रोध परिमंडल होता है जिसमें नीचे से पतला होता है और ऊपर से, यानी तुम्हें मोटे होना है कि पतले होना है ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो इसमें छेड़खानी करता है, सुनिए, जो पतला और मोटा होने में छेड़खानी करता है वो अपने शरीर को खोखला कर लेता है और अपने शरीर को बीमार कर लेता है। कर्म का उदय जैसा आया, तुमने कर्म को इधर उधर करना चाहा तो कर्म तुम्हें इधर उधर कर देगा। आजकल पतले होने का बड़ा फैशन चल रहा है, बड़ा फैशन है। बेचारी बहू है, पकवान बनाती तो है मगर खुशबू लेती है, खाती नहीं है। इतना कंट्रोल जिभ्या पर, अरे साधु बनने के बाद इतना कंट्रोल आ जाए तो कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाए। घर में रहकर भी यदि त्याग के माध्यम से कंट्रोल आ जाए तो कर्म निर्जरा शुरू हो जाए। लेकिन पतले होने के लिए नहीं खाते हैं, खाने का मन तो है मगर खुद को रोक रखा है। तो शरीर मनुष्य का शरीर है। कौन सा शरीर है? मनुष्य शरीर है। इसमें 5 इंद्रियां हैं, है ना? बुद्धि है, मन है, ज्ञान है, विवेक है, हे उपादेय का ज्ञान है, भक्ति करने का ज्ञान है, पूजा करने का ज्ञान है, विधान करने का ज्ञान है, उसके फल का ज्ञान है। इसमें बहुत कुछ मिला है हमें। और भगवान का शरीर कौन सा है? ज्ञान शरीर है। उनका कर्म का शरीर नहीं है, हमारा शरीर कर्म का शरीर है। तो हमारे शरीर में केवल एक नाम कर्म ही काम करता है या इसके अलावा और कर्म भी काम करते हैं? और कर्म भी। ज्ञानावरण क्या काम करता है? हमारी बुद्धि का क्षेपशम, कम होना, ज्यादा होना ज्ञानावरण के हाथ में। दर्शनावरण के हाथ में भी देखना है ना? इसी तरह से ज्ञानावरण मोहिनी का काम मोहित करना है। वेदनी है, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करना है। मोह तो सुख दुख भोगता है, मोह। और जो सामग्री इकट्ठी करने वाला है वो वेदनीय है, साता कर्म है। इस समय आपने कौन सी सामग्री इकट्ठी हो रही है? साता की, असाता की? साता की, है ना? फिर मोह, घर से मोह कम किया तो यहाँ आकर आपने विधान किया। यदि घर के मोह में लगे रहते, बच्चों के मोह में पड़ रहते, अरे उसको यूं हो रहा है, अरे उसको स्कूल जाना है, अरे उसको यूं करना है, यदि इसी में पड़े रहते तो आ पाते क्या? नहीं आ पाते। तो आपने अपना मोह थोड़ा सा कम किया और आप भगवान की भक्ति करने सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान करने के लिए आए, है ना? और राहुल जी ने, विकास जी ने अपना और मोह कम किया तो अपनी लक्ष्मी जी का उपयोग किया है। तो इस तरह से मोहिनी, वेदनी, आयु कर्म का क्या काम है? इस शरीर में जो आत्मा है कितने दिन तक रहेगी, कितने वर्ष तक रहेगी, ये आयु कर्म का काम है ना? आयु नाम कर्म का काम है शरीर की रचना करना। गोत्र कर्म का काम है उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो आप कौन से गोत्र में हैं? उच्च गोत्र में है ना? और अंतराय का काम है बाधा डालना। क्या? किस किस में? दान में बाधा डालना। दान देने के भाव जो हैं, अभी तो दिया था, अभी तो 11,000 दिए थे, अरे अभी वहां तो मूर्ति स्थापना करी थी, अभी यहाँ क्यों करना है? मतलब भाव तो है अंदर से, लेकिन अंतराय बीच में आ रहा, नहीं करना, अभी तो दिया था। ऐसे भाव आ जाते, खुद नहीं देते लेकिन कोई दूसरा दे रहा हो, रहने देना, यहाँ काम अभी पता नहीं कब होगा, है हाँ, मत दे, रहने दे, अपन और कहीं दे लेंगे। वो जो दे रहा है उसे बाधक। चौका लगाने में, ये मत लगा चौका, रहने दे, चौका मत लगा, अभी तो लगाया था, बाधा डाल दी, अंतराय करना। दान, लाभ, कुछ मिलने वाला है उसमें अंतराय आना, भोग उसमें अंतराय आना, उपभोग उसमें अंतराय आना, वीर यानी शक्ति में अंतराय आना, ये काम है अंतराय कर्म का। यानी एक शरीर में जो आत्मा रह रही है, इसके साथ में 8 कर्म पूरे काम करते हैं, है ना? अच्छा, अब भगवान का है ज्ञान शरीरी। कौन से शरीरी है?
ज्ञान शरीर, कर्म छूट गए उनके। जब कर्म छूट गए तो शरीर भी छूट गया, क्योंकि शरीर मिलता है कर्म के उदय में, है ना। त्रिविध कर्ममल। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म, कितने कर्म? 3 तरह के, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म के विषय में मैंने बता दिया था, है ना। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म के विषय में चर्चा करनी है। जैसे भाव बनाए वैसा कर्म आ गया। अच्छे भाव बनाए शुभ कर्म आ गया, बुरे भाव बनाए अशुभ कर्म आ गया। कर्म कहां कहां से आते हैं? काय वांग मना कर्म योगा। काया से, वचन से और मन से। जैसा सोचो वैसा, जैसा बोलो वैसा और जैसा करो वैसा, तो कर्म आते हैं। एक तो कहते बोले अपने, आप लोग कभी कभी अपने बच्चों से कहते बेटा धर्म कर्म कर लिया कर, कहते हो ना। क्या कहते हो? जो बच्चा मंदिर नहीं जाता है, बेटा धर्म कर्म कर लिया कर। पहले धर्म फिर कर्म। कर्म का मतलब कुछ करना, कर्म का मतलब करना। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ बिना कुछ किए तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो करना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और जो नहीं करता है उस बूढ़े से बेचारे से पूछो उसकी क्या हालत कर देते हैं करने वाले, हैं। रोटी भी उसे डालनी मुश्किल हो जाती है। मेहमान को तो हंस हंस कर खिलाते हो, लेकिन जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जिनके हाथ पांव नहीं चलते हैं, उनके लिए रोटी भी मुश्किल होती है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। आप तो अपने माता पिता की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। यानी कि बुढ़ापा आ जाए तो लोग क्या सोचते हैं? जैसे 80 साल के बाबा जी आपके घर में हैं और आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है और घर में कोई और है नहीं है, तो जाओगे क्या? नहीं जाओगे। नहीं जाओगे, लेकिन मन में कुड़कुड़ लगी रहेगी कि नहीं, इनकी ये कब जाएंगे और कब हम फ्री होएंगे। ऐसे तो बोलते कब हम फ्री होएंगे इनसे, है ना। बंधन है ये, फ्री होएंगे। जब तुम छोटे थे ना, जब तुम बीमार हो जाते थे तो माँ बाप तुम्हें छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। अब माँ बाप बीमार हैं तो कम से कम बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाबा जी यदि खाट पे पड़ जाएं फिर क्या कहोगे? मैंने पहले भी बताया है। क्या प्रार्थना करोगे भगवान से? एक कविता सुना दो बुढ़ापे की। अरे बोलिए ना, सुना। पहले सुनाई फिर सुना देती हूँ, अच्छी लगती है मुझे भी। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा, ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। क्या? ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, और 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज घोल होती है। खाने की हर चीज घोल होती है। यानी बुढ़ापे में देखो, जब पैदा होते हैं तब दांत नहीं होते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब भी दांत नहीं होते। कारण क्या है? यदि इनके दांत बचपन से दे देते तो ये खाए बिना मानते नहीं। तो वे बच्चा है, छोटा है, उसका पेट अभी पचाने लायक नहीं है, इसलिए दांत नहीं आए। जब पेट पचाने लायक हो जाता है तो मुंह में दांत भी आ जाते हैं। और जब बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है तब दांत चले जाते, भैया मत खा, बस रहने दे। वो दांत लगा लगा के खाता है, और दांत ना लगे तो पीस पीस के खाता। जरा भुट्टा पीस दे, जरा ये पीस दे, जरा वो पीस दे, पीस पीस के खाता है। पेट कह रहा है मत खा,
लेकिन वो मानने वाला नहीं है। तो सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज घोल होती है। बचपन में 2 पांव जाते थे गांव गांव, अब है 2 कदम मुश्किल, जबकि है 3 पांव, जबकि है 3 पांव। बचपन में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती है। समझ गए? कौन सी 4 आंखें? चश्मा। बड़ी जल्दी समझ गए। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी? बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी? जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी, तब जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। यानी कोई बच्चा नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, कोई जवान नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले। कौन कहता है? कौन कहता है? बूढ़ा। और ज्यादा बूढ़ा हो जाए तो घर वाले भी कहते हैं कहते नहीं कहते? हाँ, बस माता जी आप तो अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, इनकी जल्दी से मुक्ति हो जाए। शब्द बदल देते हैं। माता जी आप तो समय बता दो, इनका कितना समय और बाकी रह गया है। हैं? सीधे सीधे नहीं कहते कि भगवान इन्हें उठा ले। अब ऐसे कहेंगे तो बदनामी होगी। और यदि 2 भाई हों तो फिर उसमें तो फिर और भी ज्यादा मामला टफ हो जाता है। क्या टफ हो जाता है? माता पिता ने 2 भाइयों को घर में पाल लिया, मगर 2 भाई मिलकर के माता पिता को नहीं पाल पा रहे। यानी बुढ़ापे में यदि 4 भाई हों, 2 भाई हों, तो फिर तो उन्हें तो कोई कहता भाई आश्रम भेज दो, हम नहीं रख रहे, अभी हमारे यहाँ ऐसा काम है, तुम अपने यहाँ रखो। वो कहता तुम अपने यहाँ रखो। और पैसा हो तो पापा जी हम तुम्हारी सेवा हम करेंगे, मम्मी जी हम करेंगे ना, हम है ना आपके लिए। बोलिए क्यों कर रहे हो सेवा? पैसे के लिए। बड़ा मुश्किल है इस मनुष्य पर्याय में अपने कर्मों को सुधारना, बड़ा मुश्किल है। बाहर की वस्तुओं से इतना मोह होता है, इतना मोह होता है कि बिना स्वार्थ के हम अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाते हैं, दूसरों की तो छोड़ो। और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है वो दूसरों की क्या सेवा करेगा? और जबकि धर्म कैसे होता है? निस्वार्थ भाव से। धर्म कैसा बताया है? निकांक्षित। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित। कोई आकांक्षा ना हो। आपने दान दिया है, कोई आकांक्षा नहीं है। आपने पूजा करी है, कोई आकांक्षा नहीं है। आपने आहार दिया है, कोई आकांक्षा नहीं है। बिना आकांक्षा के जो धर्म किया जाता है उसका फल ज्यादा मिलता है, और जो मांग लेते हो वो थोड़ा हो जाता है। लेकिन मांगने की आदत पड़ी है, बचपन से लेकर अभी तक मांग ही तो रहे हैं। किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं। और जब भगवान के सामने आते तो उनके सामने भी अपनी लिस्ट रख देते भगवान, है ना। तो जब तक कर्म करेंगे तब तक कर्म आएंगे। क्या? जब तक कर्म करेंगे तब तक कर्म आएंगे। कर्म 2 प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म करोगे तो शुभ आएंगे, पुण्य आएगा। अशुभ करोगे तो पाप आएगा। ठीक है? कर्म करोगे तो कर्म आएंगे। अब ये कर्म 3 तरह के हैं। त्रिविध कर्ममल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। आपने भाव बनाया, आपने कोई भाव बनाया, कर्म आए। ठीक है? भाव बनाया, कर्म आए। वो कर्म आके बंध गए। फिर जब उसका समय आया, उदय आया, तो फिर उसके उदय में तुम्हारे भाव बने। शुभ के उदय में शुभ और अशुभ के उदय में अशुभ भाव बने। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म करो तो द्रव्य कर्म आता है, द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म आता है। और भाव और द्रव्य करते रहेंगे, ये कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं। तो खत्म हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे बोलिए ना, कर्म खत्म हो सकते क्या? कैसे हो सकते हैं? भाव से पूजा करो तो शुभ कर्म आ गया, खत्म क्यों हुआ?
और बताइए, कर्म खत्म कैसे हो सकते, बताइए। हाँ, भजन पूजन करने से कर्म आने रुक जाएंगे, तो फिर इन्हें खत्म कैसे करें? मैं तो ये पूछ रही, इन्हें खत्म कैसे करें? तप करने से कर्म खत्म हो जाएंगे। चलो तप के नाम बता दो, तप करना पड़ेगा ना, तो तप के नाम बता दो, कौन कौन से तप होते हैं। भाई जो काम करना है उसका एड्रेस, उसका पता, उसके विषय की जानकारी वहां पहुंचने के लिए चाहिए पड़ेगी, नहीं चाहिए पड़ेगी? तो तप कौन कौन से होते, कोई नहीं बता दे। मतलब अभी गाड़ी वहां तक नहीं है। देखो आप लोग रोज मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? अरे बोलिए ना, जाते हो। भगवान के दर्शन करते हो? करते हो? नहीं करते हो? आपने दर्शन किए नहीं अभी तक। यदि दर्शन किए होते तो आज आप यहाँ उत्तर दे देते कि जैसे भगवान बैठे हैं, यदि ऐसे हम बैठ जाएं तो कर्म खत्म हो जाएगा। बस पूजा करते हो, माला फेरते हो, बस यही करते, दर्शन नहीं करते। दर्शन के नाम पे केवल अर्घ चढ़ाते हो। दर्शन अलग चीज है और अर्घ चढ़ाना अलग चीज है ना? दर्शन आपने अर्घ चढ़ाया, भक्ति है। भक्ति के साथ में दर्शन करना वो अलग है। तो जब आप भगवान के सामने जाते हो तो भगवान को ध्यान से देखो। भगवान आप क्या कर रहे हो? भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान हाथ पे हाथ क्यों धरे हो? हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो लोग तो मुझे निकम्मा कहेंगे, कहेंगे कुछ कमा के ला, कुछ करके ला, कुछ काम कर। भगवान आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। भगवान आप तो पैर पे पैर धरे बैठे। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा लोक है, आप कहीं घूम भी नहीं रहे हो, है ना? तो भगवान कहेंगे इन हाथों से मैंने बहुत काम किए, बहुत काम किए, लेकिन इन हाथों से जितने काम किए सारे काम निष्काम है। कोई किसी काम का काम नहीं है, कितना कर लेना, आखिरी में यही सुनने मिलेगा तुमने किया क्या है। इसलिए मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। फिर पूछो भगवान से, भगवान पांव पे पांव क्यों धरे हो? आराम से बैठे हो आप तो भगवान कहेंगे मैंने तीनों लोकों की यात्रा करी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहां पर मैं विश्राम से हमेशा के लिए बैठ सकूं। तो मैंने पांव पे पांव धर के बैठ गया। अब आपको भगवान, आप तो आंखें झुकाए बैठे हो। हम देखो कितनी दुनिया देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये ताजमहल देखते हैं, राजमहल देखते हैं, कितनी दुनिया घूमते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, यहाँ जाते हैं। भगवान हम तो सारी दुनिया में देखते हैं, आंख बंद ही नहीं करते हैं। यदि सोने का काम ना हो तो आंख बंद ना हो। हम तो इतना देखते हैं, भगवान आप आंख नीचे करके क्यों बैठ गए? तो भगवान कहेंगे मैंने तीनों लोकों में सब कुछ देखा, फिर मैंने आंख झुकाकर अपनी आत्मा को देखा, तो अपनी आत्मा से ज्यादा सुंदर मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं आंख नीचे करके बैठ गया। ये आपने भगवान के दर्शन किए। सकल गे ज्ञात कदपि की विनती पढ़ो, याद करो उस विनती को, और एक एक शब्द उसमें ऐसा रस भरा है, ऐसा रस भरा है कि उसमें भगवान और हम कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता कि बस भगवान और हमारे अलावा तीसरा कोई नहीं है, और ऐसा आनंद आता उस विनती को पढ़ते। अरे उस विनती को तो छोड़ो, आप प्रभु पतित पावन की पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन में आप पावन चरण आयो शरण जी तुम ना बिछाओ। समझ में आया? न तुम्हें समझ में आया, न उन्हें समझ में आया, और उन्हें तो समझने की जरूरत ही नहीं है। समझ में तुम्हें आना चाहिए, और तुमने ऐसे पढ़ा कि तुम्हें खुद को समझ में नहीं आया। बड़े आराम से पढ़ो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो विवद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी, तुम्हें ना पिछानो। इसका मतलब क्या होता है? ना पिछानो का मतलब, पिछानो मतलब पहचाना, बच्चे वाली भाषा है।
बच्चों वाली भाषा है। तुम्हें ना पिछानो आने मान्यो, औरों को मानता रहा, आने मान्यो देवी विविधे प्रकारी जी या बुद्धि से, बुद्धि सेती मतलब उल्टी बुद्धि, सेती यानी उल्टी, बुद्ध यानी बुद्धि, या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हित, औरों को हितकारी मानता रहा कि वो मेरा भला कर देंगे, वो मेरा भला कर देंगे, वो भला मेरा, लेकिन भगवान आपके अलावा इस दुनिया में भला करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे प्रभु पतित पावन की विनती भी पढ़ो तो बड़े आराम से पढ़ो। और भी कई तरह की विनतियां, दर्शन स्तुति कई हैं, तो ऐसे पढ़ो कि तुम्हें लगा कि तुमने पढ़ा है। किसने पढ़ा है? तुमने पढ़ा तो है, मगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने पढ़ ही लिया है। इसको कहते तोता रटंत। जैसे तोता होता ना, तोता कहता राम 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 राम, और ये राम है कौन वो नहीं जानता है। ऐसे तुमने प्रभु पतित पावन पढ़ लिया, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या पढ़ लिया, है ना। तो कर्म से कर्म आते हैं, और भगवान की जो मुद्रा है, यदि इस मुद्रा में बैठ जाएं, मन वचन काय को एकाग्र कर लें, तो कर्म आने बंद हो जाते हैं। भगवान की मुद्रा यानी कम से कम मनी अवस्था तो प्राप्त करो, और फिर इस मुद्रा में बैठो तो कर्म आने बंद हो जाते हैं। अकर्म से कर्म रुकता है। कोई कर्म नहीं कर रहे, भगवान कौन सा कर्म कर रहे बताओ? कुछ कर रहे क्या भगवान? ना देख रहे, ना आशीर्वाद दे रहे, ना तुमसे बोल रहे, ना चल रहे, ना फिर रहे, ना उनके शरीर में कोई आभूषण। वीतरागी कैसे हैं? राग रहित। जब संसार से राग छूटेगा, जितने जितने हिस्से में राग छूटता जाएगा, उतने उतने हिस्से में धर्म आता जाएगा। और जब पूरा राग छूट जाएगा तो वीत राग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वीत राग हो जाएंगे। और जब वीत राग हो जाएंगे तो कर्म आना रुक जाएगा। अनेक ऐसे द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। हमारा तो ऐसे ही कर्म है, हमारा तो भाग्य ऐसा है, हमारे तो भाग्य में ऐसे ही लिखा है, हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं। कहते जाओ, कर्म करते जाओ और भुगतते जाओ और कब जिंदगी जीते जाओ और संसार को बढ़ाते जाओ। क्या कर रहे हैं अभी तक? त्रिविध कर्म मल। मल कहाँ है? मल, मल को जानते हो? मल किसे कहते हैं? गंदगी को मल कहते हैं। यदि मल में पैर पड़ जाए तो नहाते हो। और यहाँ क्या कहा? त्रिविध कर्म मल। यहाँ कर्मों को मल कहा है। यदि कर्म है तो मल है, और कर्म नहीं है तो मल भी नहीं है। तीर्थंकर भगवान जब घर में रहते हैं तो आहार होता है, निहार नहीं होता। बोलिए हाँ या ना, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? वो आहार तो करते हैं लेकिन निहार नहीं होता, गंदगी नहीं होती उनके शरीर में। उनके शरीर में गंदगी बनती नहीं है, उनके शरीर में पसीना नहीं आता है, उनके आंख का, नाक का, कान का किसी तरह का मैल नहीं होता है, किसी तरह की बीमारी नहीं होती उनके शरीर में। क्योंकि जब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस शरीर में जाएगा तभी तो बीमारी होगी, और जब वो होंगे ही नहीं तो बीमारी कैसे होगी? वो बीमार नहीं होते। यदि कर्म अच्छे हों तो शरीर भी ऐसा मिलता है कि उसमें मल पैदा नहीं होता। और पंचम काल है, कल युग है, पाप का काल है। ऐसे समय हमने जन्म लिया है, पाप भोगने के लिए जन्म लिया है, फिर भी प्रभु की कृपा है, कम से कम बुद्धि तो ऐसी है कि धर्म करने की भावना अभी भी बन जाए। ठीक है? तो क्या कहा? कर्म मल। शरीर में कितनी, आंख सुबह उठो तो आंख में भरा मिलता है, नाक में भरा मिलता है, मुंह में कफ भरा मिलता है, हैं? सुबह से भागो, गंदगी, यानी शरीर में गंदगी ही भरी पड़ी है। और कर्म ना हो तो मल भी ना हो, कर्म है तो मैल है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? समाप्त करूं। उत्तम अंग में लगाना चाहिए, माथा, आंखें और यहाँ।
ये उत्तम अंग। सिर इससे ऊपर का जो अंग है ना, इससे कंधे से ऊपर का जो अंग है वो उत्तम अंग कहलाता है। वैसे तो उत्तम अंग इसको सिर को कहा है ना, फिर भी एक शरीर का ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो इसको इसमें लगाना चाहिए। खाने की पीने की बात कहीं नहीं आई है। हाँ, माथे में लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, माथे पे लगाओ, फिर भी श्रद्धा है। जब लगाओ, आंखों में लगाओ तो श्रद्धा ऐसी उमड़ती है, हे प्रभु आपका। पलक पर लगाइए, पलक पे लगाइए, गले में लगाइए, हाँ पलक पे लगाइए, यहाँ माथे पे, दोनों पलक पर और अपने यहाँ। अंदर डालने नहीं कह रही हूं मैं, श्रद्धा है, चलो कोई बात नहीं, सुनते ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, उनकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं है। इसी गंदगी को शुद्ध करने के लिए धर्म किया जाता है ना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। मुक्ति के कंत का, राही में पंथ का और नमोकार में अरिहंत का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में वृद्ध का, मुनियों में रिद्धि का और नमोकार में सिद्ध का बड़ा ही महत्व है। भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का और नमोकार में आचार्य का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बाय बाय का, पढ़ने में अध्याय का और नमोकार में उपाध्याय का बड़ा ही महत्व है। मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का और नमोकार में साधु का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में विधान कराने वालों में भिंड का बड़ा ही महत्व है। चलिए, किसके छूट गए थे वो नाम बोले अपने शहर के नाम? इंदौर, अच्छा। नेता के दौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। खैरोली, खैरोली, अच्छा। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में खैरोली का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, खैरोली के विधान है, अच्छा। खैरोली वासी, बहुत बढ़िया। पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का और खैरोली के मंदिर का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में नैमीनाथ का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। आगरा, सतियों में आनंद सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। फूक, माता जी फूक करे, फूक, ये तो बड़ा कठिन है। बोलिए 24 भगवान की। मुझे बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पर आज श्री रामपुर से, मालेगांव से, गजपंथा से, औरंगाबाद से सब महाराष्ट्र के श्रावक यहाँ पर दर्शन पूजा करने आए हैं।
बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ, कुछ कहा न रहा है, कुछ कहे बिना भी रह न जाए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और इतना भव्य सर्व सुविधा युक्त मंदिर और सारी सुविधाएं देखकर ऐसा लगा हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर और कहीं नहीं है। मूर्ति तो इतनी प्यारी है कि पलक झपकने का भी मन नहीं करता। मैं करीब 1.5 साल पहले आया था तो कोई उसमें बाधा आ गई थी तो मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उसी समय मैंने नियम ले लिया था कि माता मंदिर में एक बार ज़रूर आकर शांति धारा करूँगा। आज ये सौभाग्य मुझको मिला है और अति प्रसन्नता हुई है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।